हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं एडुपीडिया ट्रेनिंग ब्रेन। अपने पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि साइन ट्रिग्नोमेट्री के इन फंक्शंस की जो वैल्यूज 0, 30, 45, 60 एंड 90s का हम किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं। अगर इसको याद रखने के तरीके जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये जो साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज हम कैसे चंद सेकंड में बता सकते हैं, लाइक साइन 135, 225, 765, 1125, एनी वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किसी भी डिग्री के वैल्यूज में अगर हम प्लस या माइनस इन डिग्रीज को करते हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। बहुत सारे जो हाई स्कूल्स के बच्चे हैं या इवन 11th 12th के या कभी कभी बड़ों को भी इन वैल्यूज को याद रखने में कई कन्फ्यूजन्स होते हैं। अगर एक बार हमने याद कर भी लिया तो कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो इस वीडियोस को आप लोग पूरा देखिएगा। आई एम श्योर कि इसको देखने के बाद आप इनके वैल्यूज को कभी भी आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद सेकंड में आप इसको डिराइव कर सकते हैं, वो भी मेंटली। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये 5 जो बेसिक एंगल्स हैं, इसके इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें याद रहती है। और अगर इसमें भी आपको एक ट्रिक की ज़रूरत है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियोस रेफर कीजिएगा। जैसे कि साइन 0, इसकी वैल्यू अगर अब मैं बात करूं तो साइन 0, 0, 30, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब हम आते हैं, सपोज साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 135, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये साइन 135 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आप ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एक ग्राफ है, बेसिकली इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज होते हैं साइन टू कोसेक, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक, अगर ये दोनों देखेंगे एक दूसरे का इन्वर्स होता है। साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक, कॉस इज इक्वल टू 1/सेक एंड 10 इज इक्वल टू 1/कॉट। तो इसकी पेयरिंग करेंगे तो साइन एंड कोसेक जो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा याद रखिएगा, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको आप जेड के फॉर्म में, मतलब जेड का जो मिरर इमेज होता है, इस फॉर्म में याद रख सकते हैं, लाइक दिस। यहां ऑल पॉजिटिव 1, 2 एंड उसके बाद जेड यहाँ क्वाड्रेंट 4 एंड 3। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ जो सबसे पहला फंक्शन होता है साइन एंड उसका इनवर्स पॉजिटिव, उसके बाद डायगोनली अपोजिट जाएंगे। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस एंड सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, एंड 10 एंड कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम बेसिक चीज याद रख सकते हैं। अब मैंने बोला साइन 135, पहली बात कि ये एक पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें लिखना है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको मैंने बताया अभी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, ये एंगल जो है 135 एक सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो पहली बात, यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव है तो दिस विल बी पॉजिटिव। इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 + 45। ठीक है, तो 90 + थीटा इस बेसिकली साइन 90 प्लस हो या माइनस हो, दिस इज इक्वल टू। एक और चीज यहां ध्यान दीजिए, ये जो 90 है बेसिकली, एंड यहाँ पे अगर वो 270 होता तो 90 एंड 270 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो जब भी हम वाई एक्सिस में प्लस करें या माइनस करें तो इसमें आपस में इंटरचेंजेबिलिटी होती है, जैसे कि साइन और कॉस, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। जब भी आप 90 डिग्री में प्लस या माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है बेसिकली डिग्री के पहले का साइन, इट विल चेंज एज ए कॉस। सिमिलरली यहां पे अगर मैं 10 विल चेंज विथ कॉट, ध्यान दीजिएगा ये इन्वर्स नहीं हो रहा है, साइन और कॉस, 10 कॉट एंड सेक एंड कोसेक, ये आपस में इंटरचेंज होगा जब भी आप वाई एक्सिस से
प्लस या माइनस करेंगे, इट विल चेंज एज साइन कॉस, देन कॉट और टेन, एंड देन सेकेंड कोसेक. तो इट विल चेंज एज कॉस 270, कॉस 270 प्लस माइनस थीटा सपोज. तो जब भी आप 90 एंड 270 में करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन जब आप जीरो, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 एंड दिस इज 270. 0 एंड 180 में जब आप करेंगे, सपोज यहाँ की साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये इंटरचेंज जो मैंने बताया था ये इंटरचेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज साइन थीटा. अब यहाँ पे एक साइन, इसके पहले साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये एक डिफरेंट आप इस चार क्वाड्रेंट से निकाल सकते हैं कि वेदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव. जैसे मैंने बताया कि cos 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा. जैसे अगर मैं बात करूं 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा जो वैल्यू होती है कॉस और सेक की पॉजिटिव होती है. इसका मतलब 270 प्लस थीटा करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब सबसे पहले ये पॉजिटिव होगा. और अगर मैं cos 290 माइनस थीटा की बात करूं, इट विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल बी नेगेटिव. तो अगर मैं ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा. इसको और बेहतर तरीके से कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सबसे पहले लिया था हमने साइन 135, राइट. इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं साइन 180 माइनस 45. तो पहले एक्सप्रेशन से हम लिखते हैं 90 प्लस 45, मतलब दोनों ही केस में ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो पहली बात, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. ठीक है. अब मैंने बोला कि अगर मैं 90 प्लस थीटा लेता हूं तो 90 यानी कि वाई एक्सिस है, तो पहली बात कि यहां से इसको चेंज करेंगे, इट विल बी कॉस 45, और ये पॉजिटिव तो होगा ही. सेकेंडली मैंने बोला कि 130 से 180 की जब बात करेंगे, 180 से ये साइन और कॉस का एक्सप्रेशन आपस में इंटरचेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज साइन. एंड 180 माइनस थीटा, दिस इज अगेन पॉजिटिव, बिकॉज ये जो साइन 135 है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट विल बी 45. तो इन दोनों की वैल्यू अगर आप देखेंगे, इट विल बी रिमेन एज 1/√2. अब अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि 10 to 25 की, राइट. इसमें मैक्सिमम एक्सप्रेशन 45 का लिया हुआ है. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं बेहतर तरीके से. मान लीजिए कि साइन 150 डिग्री, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60 एंड साइन 180 माइनस 30. पहली बात कि 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन की कोई भी वैल्यू ये पॉजिटिव होगा. तो अगर मैं 90 से चलूं तो इट विल बी रिटन एज, ये चेंज होंगे आपस में, cos 60, और यहां से अगर मैं करूं इट विल बी साइन 30, बिकॉज 180 माइनस थीटा, एंड 180 में कोई भी चेंज नहीं होता है. आपको ये पता है कि साइन 30 और cos 60 का वैल्यू बराबर होता है. तो द आंसर विल बी हाफ इन बोथ द केसेस. cos cosec 765 की बात करें, ठीक है. आप इस ग्राफ में देख सकते हैं जब आप कंप्लीट सर्किल घूमते हैं, इट विल बी 360. मैंने बोला कि जब आप 360 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे आ गए आप. जब आप 360 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगी. अगर मान लीजिए कि साइन 360 प्लस थीटा करें, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है. उसी तरह से जब आप दूसरी सर्किल घूमेंगे, सेकेंड सर्किल के बाद अगेन 720 प्लस थीटा, इट विल बी अगेन थीटा. तो जब आप, ये बहुत बड़ा एंगल है, सपोज 1125 या 765, तो आप 360 के मल्टीपल में जो भी वैल्यूज आते हैं उसको आप रिमूव करके रिमेनिंग वैल्यू को एज इट इज लिख सकते हैं. तो 360 को हम डबल करें 720, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक 720 प्लस 45, बिकॉज इट्स ए कंप्लीट सर्किल. इसको मैं सिंपल लिखूंगा कोसेक 45.
राइट। कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी 1/sin 45। साइन 45 वैल्यू का आपको ऑलरेडी पता है, इट इज 1/1/√2, आंसर विल बी √2। तो ये सारे मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मेथड को जानने के बाद इस तरह की जितने भी डिग्रीज हैं, आप विदाउट बुक को रेफर किए हुए आप उसको चंद सेकंड में बता सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के और भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।